झनक गुजरात से भागकर मार लिया है अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी। जी दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कि जैसे कि झनक सीरियल की कहानी अब एक अलग डायरेक्शन में उड़ने जा रही है, इसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि झनक एक बार फिर से भाग गई है बिना किसी को कुछ भी बताए। विवान ने झनक को प्रपोज किया था शादी के लिए और झनक ने यहाँ पर डायरेक्टली कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह छुपके से रूम में एक लेटर लिखती है विवान के लिए और वहाँ से निकल जाती है चुपचाप। जबकि बाकी घर वाले इंक्लूडिंग अनिरुद्ध और अर्शी झनक और विवान की शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध को इस तरह से झनक को शादी के लिए फोर्स करता देख फैंस भी काफ़ी ज़्यादा शौक नज़र आए, लेकिन विवान ने अनिरुद्ध के दिल की बात जान ली और इसलिए विवान अनिरुद्ध से सवाल करता है नज़र आता है कि क्या वह झनक से प्यार करता है। पहले तो अनिरुद्ध थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन बाद में उसने यह बात एक्सेप्ट कर ली विवान के सामने कि हाँ, वह झनक से प्यार करता है। और यह सब कुछ अर्शी की भी सुन लेती है, जो एक सुनकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ झनक ने जो भाग जाने का डिसीजन लिया है वह झनक पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक बार फिर से झनक उड़ी उसी गुंडों के चंगुल में फंस सकती है जिनसे बचने के लिए वह विवान के घर में आई थी। सोशल मीडिया का फ्रेंड्स के लेटेस्ट ट्रैक को लेकर कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं। एक यूज़र ने कहा, झनक अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है एक कमज़ोर आदमी से प्यार करके, वह जानते हुए कि इस प्यार का कोई अंजाम नहीं होगा, उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि उससे सब कुछ छीन लिया। लेकिन वो 3 महीने का सही उपयोग करना चाहिए और करियर के पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि झनक किसी चीज़ का मजबूत निर्णय नहीं लेती। हालात का सामना करने के बजाय वह सीधे अपने अगले शिकार की तरफ जाती है। जैसे कि सच्चाई सामने आने वाली होती है, वह स्क्रिप्ट पलट देती है और खुद ही को पीड़ित के रूप में पेश करने लगती है। क्लास की हिबा नर्स जैसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद इसलिए स्टोरी जैसी भी हो सब लोग झनक और अनिरुद्ध को देखना पसंद करते हैं। अब स्टोरी के हिसाब से झनक फिर से किडनैप होने वाली है, लेकिन आज तक जितनी भी बार किडनैप हुई है झनक, अनिरुद्ध ने उसे नहीं बचाया है। शायद इस बार झनक को अनिरुद्ध बचा सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि झनक को विवान बचा सकता है। तो जो दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि अनिरुद्ध और झनक को मिला देना चाहिए तो हाँ पर हमें ज़रूर बताइए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे ही झनक विवान का घर छोड़ के भागती है और बस में बैठ जाती है, तभी उसको वो सारे गुंडे फिर से मिल जाते हैं और वो फंस जाती है फिर से उनकी अंगुल में। वहीं उसी दूसरी तरफ घर वाले उसको खोजते हैं कि आखिर छोटी बहू कहाँ गई, तो कितना समय लगेगा। वहाँ पे सभी लोग उससे पूछते हैं दरवाजे के बाहर, हम दोनों की शादी एक ही मंडप में होगी आज, शादी में मेरी आज सजी संगीत, इतना प्यारा बच्चा, आप भी अपनी अपनी को भूल नहीं पाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैं किससे प्यार करती हूँ और यहाँ से जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, बहुत बड़ा एहसान कर दिया अर्शी दीदी ने मुझ पर। झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि झनक की सच्चाई सबको पता चल जाती है। सबको यह भी पता चल जाता है झनक और विवान कभी भी शादी नहीं की हुई है। और वहीं पर प्रियांशी ने कहीं नहीं आने के कारण बात झनक पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है, तुम्हारी वजह से आज प्रियांशी यहाँ नहीं है और उसकी आज हल्दी भी थी, कल की शादी भी है। तभी महक के पति प्रियांशी को जाकर शहर से लेकर आते हैं और उसके सेकंड किया था कि झनक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बाप बोलती है कि तुम इस तरह मेरे घर में नहीं रह सकती हो, अगर तुम्हें रहना है तो झनक बोलती है कि यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहने नहीं आई हूँ, मुझे किसी न किसी दिन तो यहाँ से जाना ही है और आप लोगों को कभी तो सच मालूम होता है, इसलिए मैं यहाँ से आज जा रही हूँ। तभी विवान बोलता है कि नहीं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता, आपने मेरा आहान का इतना ख्याल रखा है। तभी बा बोलती है, तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी, तुम मेरे बेटे विवान के साथ रहोगी तो उससे शादी करनी होगी। झनक शौक हो जाती है। विवान बोलता है, अब भी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप क्या तैयार हो शादी करने के लिए मुझसे? झनक इतना कुछ भी जवाब नहीं देते, पर सभी परिवार वाले राजी हो जाते हैं कि विवान और अवनी की शादी कराई जाए। तभी प्राची बहू बोलती है, अगर अवनी कुछ भी जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब यह है यह हाँ बोल रही है शादी के लिए और शादी करना चाहती है। अभी अनिरुद्ध विहान से बोलता है कि झनक बहुत अच्छी लड़की है, विवान तुम इससे ज़्यादा शादी कर लो, वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगी और तुम्हारे बच्चे का भी ख्याल रखेगी।
तब झनक किसी के सवाल का जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने तभी लगती है। तभी अनिरुद्ध उसके पास जाता है और बोलता है, झनक तुम उससे शादी कर लो, विवान बहुत अच्छा लड़का है। झनक बोलती है, आपको यह सारे तमाशा करके क्या मिला है और मेरे लिए यहाँ अच्छा है क्या बुरा है, आप मुझे मत समझाइए और मुझे मत बताइए। तभी अर्शी वहाँ पे आती है और बोलती है, अगर तुम्हें शादी नहीं करना है तो बोल दो, तुम्हारे दिल में कोई और है क्या। झनक बोलती है, आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। झनक अपने कमरे में जाती है और आहांस के साथ बहुत ही ज़्यादा रोती है और बोलती है कि मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा। झनक दरवाज़ा बंद करके बंद ही होती है, तभी महक उसके कमरे के पास आती है और बोलती है, छोटी भाभी आप तैयार हो गए क्या, आपका शादी है आज। झनक बोलती है कि हाँ आ रही हूँ। झनक बोलती है, आज तो मेरी शादी है ना, इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार हो जाती हूँ तो रूम खोल देती। तभी वहीं पर सेजल आ जाती है और बोलती है, अमेरिका वाली बहू रूम खोलो, आज तुम्हारी शादी है, याद है ना। या न प्रियांशी उसका पति आ गया है, अब तुम दोनों की आने की बारी है। झनक पेपर और पेन लेकर बैठ जाती है लिखने के लिए खत विवान के नाम, और लिखती है और यह भी लिखती है कि विवान मैं यह घर छोड़ के जा रही हूँ, आप आहान को अच्छी तरह ख्याल रखना, आपसे शादी नहीं कर सकती और शायद आप भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप अपनी अवनी को भुला नहीं सकते और मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे भुला नहीं सकती, इसलिए मैं इस ज़बरदस्ती की शादी नहीं करूँगी, आप भी मुझसे आज़ाद हो जाओगे। यह बहुत प्यारा बच्चा है और आप इसका ख्याल रखना। अब मेरी यहीं तक की ज़िंदगी रही, मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन किसी न किसी दिन तो मुझे जाना होगा न, इसलिए आज मैं इस घर छोड़ कर जा रही हूँ। अर्शी दीदी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, वह किसी और के साथ ऐसा ना करे। जनक लिख ही रही होती है कि तभी प्राची बहू आ जाती है, वह भी दरवाज़ा खटखटाने लगती है और बोलती है कि नहीं बहू, दरवाज़ा खोलो, तभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, प्रियांशी की भी शादी हो रही है और तुम्हारी भी उसी में शादी होगा। झनक बोलती है कि आप 2 मिनट दीजिए, मैं आ जाती हूँ। अब वहीं पे दरवाजे पे खड़ी सभी औरतें इंतज़ार करती रहती हैं और लोगों को चिंता होने लगती है कि आखिर कहते हैं कि आखिरकार यह इतनी देर क्यों लगा रही है, कहीं तैयार होने होते बेहोश तो नहीं हो गई। सेजल बोलती है, चलो देवर जी को बुला लाते हैं, वही दरवाज़ा खोलेंगे, और यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ सभी लोगों के जाने के बाद झनक कमरे से बाहर निकल जाती है और कहीं और चली जाती है। यहाँ पे विवान अनिरुद्ध से पूछता है कि तुम झनक से प्यार करते हो। अनिरुद्ध बोलता है, तुम क्या सवाल कर रहे हो, आज तुम्हारी और झनक की शादी है। विवान बोलता है कि चिंता मैंने पूछा है उतना तुम बताओ और उसका जवाब दो, तुम झनक से प्यार करते हो। अनिरुद्ध बोलता है, हाँ जब मैं झनक से प्यार करता हूँ। यही सारी बातें अर्शी सुन लेती है और अर्शी विवान और अनिरुद्ध की बातें सुन लेती है और खुद से बोलते न लगती है कि सही टाइम पे चली आई आज, नहीं तो अनिरुद्ध को देखती हूँ क्या बोलता है। आगे के अपडेट्स हमारे साथ बने रही और जैसे कि कहानी में आगे चल रहा होता है और ना ही उसको दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट जब से गुजराती फैमिली का ट्रैक आया है उसके बाद से बोस फैमिली मेंबर्स को भी कम दिखाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे जो है अब दोबारा सबकी एंट्री होने वाली है। वेल, जहाँ झनक के मुंबई जाने के बाद किस तरीके से दोबारा से वह अपनी करियर की शुरुआत करने वाली है और कौन कौन से उसके लाइफ में चेंजेस आने वाले देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें उससे पहले झनक तो है बोस फैमिली यानी कोलकाता जाने वाली है, तो वहाँ जाने के बाद भी झनक के खिलाफ कई सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे, क्योंकि अब वो थोड़े टाइम के लिए बोस हाउस में ही रहने वाली है। और इस बात की खबर लगेगी सृष्टि मुखर्जी को तो दोबारा से झनक आ गई है मेरी बेटी की लाइफ में। मतलब मेरी बेटी कितने अच्छे से खुश रह रही थी अनिरुद्ध के साथ, अनिरुद्ध भी उसे लगभग भुला ही चुक रहा था, लेकिन अब यह दोबारा आ गए छोटान और मीनू की शादी में, अब यह भी अनिरुद्ध से थोड़े करीब रहेगी। इन दोनों में फिर से प्यार मोहब्बत शुरू हो जाएगा, तो झनक के खिलाफ भी वह कई सारे साजिशें रचने वाली है और झनक कैसे खुद को बचाने वाली है अपनी मां सृष्टि मुखर्जी से। इन चालों से देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। और साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि वहाँ जो है कुलभूषण भी नज़र रखा हुआ है झनक के ऊपर कि वो झनक को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता है। जी हाँ, क्योंकि वह झनक को पकड़कर उन प्रॉपर्टी के पेपर से साइन करवाना चाहता है और सारी प्रॉपर्टीज को जो अपने नाम करना चाहता है, इसलिए वह झनक को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रहा है। अब झनक अपने आप ही कोलकाता आ जाएगी तो वहाँ पे कुलभूषण के लिए बहुत आसान हो जाएगा झनक तक पहुँचना।
अब यहाँ पे दोबारा अपने गुंडों को भेजने वाला है झनक के पास और उसे दोबारा किडनैप करने की कोशिश तो करेगा ही। यानी दोस्तों हम आपको बता दें, झनक जहाँ जहाँ जाएगी ना मुसीबत उसके साथ साथ चलती ही जाएगी। यानी झनक अभी भी सेफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि झनक ने यह सारी बात अभी तक अनिरुद्ध को नहीं बताया कुलभूषण के बारे में, कि कुलभूषण ने उसे किडनैप किया था। उस झनक के जिन गुंडों से भाग रही थी वह कोई और नहीं, कुलभूषण के गुंडे थे। और वह झनक से क्या करवाना चाहते थे, उन पेपर्स पे ज़बरदस्ती साइन करवाना चाहते हैं। यह बात भी अभी तक झनक ने रिवील नहीं किया है। वह झनक के लिए ये बेटर होगा कि वो सारी बातें जो है अनिरुद्ध को बता दे, क्योंकि झनक अगर सभी बातें बता देगी तो अनिरुद्ध उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, उस पर नज़र रखेगा और कुलभूषण को पकड़ कर भी सकता है। लेकिन झनक कभी ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली नहीं है। वह सब कुछ बातें तो अपने मन में ही दबा के रखेगी। और ये सब कुछ करने के बाद झनक के लिए और कौन कौन सी मुसीबतें खड़े होगी, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो अब यहाँ पे जो मीनू और छोटाओं की शादी को सीन जो दिखाया जाएगा, शादी के ट्रैक को दिखाया जाएगा, लेकिन शादी में भी कई सारे बवाल ज़रूर होंगे। पर शादी में कुछ ना कुछ मेलोड्रामा, नए नए ट्विस्ट और धमाके तो होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे छोटान और मीनू की शादी में कौन कौन से षड्यंत्र, कौन कौन से धमाके होंगे, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कई टाइम से हम मीनू और छोटान की शादी के बारे में बात ही हो रही है कि अभी तक इनकी शादी को दिखाया है या नहीं जा रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात पूरी हो चुकी है और उनकी शादी पक्की हो चुकी है और बहुत जल्द जो है मीनू और बोस हाउस में बहू बनकर आने वाली है। लेकिन आप हमें यह बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि सच में झनक को अब चले जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई वापस और अपने करियर में फोकस करना चाहिए, अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहिए? क्या उसे एक फेमस फिल्म हीरोइन बनना चाहिए? और क्या आप चाहते हैं कि जो आदित्य कपूर है उसकी मदद करे अच्छे से और आदित्य कपूर के साथ मिलकर वो अपने करियर की शुरुआत करे, अपने करियर को एक नए मुकाम पे पहुंचाए, अपने पिता की जो बातें हैं उसको पूरा करे? क्या इस सब में आदित्य कपूर उसकी मदद करेगा? जी हाँ दोस्तों, क्या आदित्य कपूर उसकी मदद करेगा? क्योंकि आदित्य कपूर भी तो अभी उसको झनक जो है उसको अवॉइड कर रही थी। अब अचानक से फिर से झनक उसके पास पहुंच जाएगी तो प्यार तो करता है आदित्य कपूर झनक से, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा। आगे की नई कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।